Guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on the chapter evaporation. So today we will study about the forced circulation evaporator. For my previous video on evaporation, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the forced circulation evaporator. So first प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर जो रहता है इसमें लिक्विड सर्कुलेट होता है थ्रू द ट्यूब्स एट अ हाई प्रेशर बाय मींस ऑफ पंप. सो नाम ही इंडिकेट कर रहा है आपका फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर, मतलब कि जब लिक्विड का सर्कुलेशन होगा तो किसके थ्रू होगा, फोर्स आपको अप्लाई करना है. तो फोर्स का मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा कि यू हैव टू अप्लाई द प्रेशर बाय मींस ऑफ द पंप. सो बॉइलिंग जो रहती है वो इसमें टेक प्लेस नहीं करती क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो एलिवेट हो जाता है. तो जब भी फोर्स सर्कुलेशन होता है लिक्विड में ऑल्सो क्रिएट सम फॉर्म ऑफ एजिटेशन. फोर्सफुली अगर आप कोई लिक्विड को पास करवा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें एक तरीके से एजिटेशन भी प्रोड्यूस होगा. सो व्हेन द लिक्विड लीव्स द ट्यूब एंड एंटर्स द वेपर हेड प्रेशर फॉल्स सडनली. तो जब भी आपका लिक्विड जो ट्यूब में इंटर्स होता है उसको इंटर करने के बाद में लीव करेगा तो प्रेशर जो रहेगा, क्योंकि प्रेशर से आप छोड़ रहे हो तो एकदम से प्रेशर जो होगा वो सडनली डिक्रीज़ होगा. तो इसके कारण जो रहेगा दिस लीड टू द फ्लैशिंग ऑफ द सुपर हीटेड लिक्विड. सो दस इवोपरेशन इज अफेक्टेड. इसकी वजह से आपका इवोपरेशन जो रहता है वो अफेक्टेड होता है. तो बेसिकली यही प्रिंसिपल होता है इसका फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर का. देन लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो द इवोपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट ट्यूब कैलेंड्रिया एंड अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल फॉर द सेपरेशन ऑफ द वेपर एंड द लिक्विड टेक प्लेस. तो एज ये भी आपका जैसे कि शॉर्ट ट्यूब इवोपरेटर रहता है वैसे ही रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर भी आपका कैलेंड्रिया लगे हुए हैं. तो द इवोपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट ट्यूब कैलेंड्रिया. तो जो कैलेंड्रिया रहते हैं एज यू कैन सी हियर द शॉर्ट ट्यूब कैलेंड्रिया इज फिटेड इनसाइड इट एंड एक सिलेंड्रिकल वेसल्स होता है लार्ज वाला सिलेंड्रिकल वेसल्स एज यू कैन सी हियर. So for the separation of the vapor and the liquid take place, so liquid inlet is provided at the side of the cylindrical vessels. तो जो cylindrical vessel था उसके साइड में आप लिक्विड का इनलेट प्रोवाइड करते हो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है. The next point is a pump is fitted in between the calandria and the body of the evaporator. तो evaporator और इसके बीच में आप क्या करते हो, एक पंप को फिट करते हो. एज यू कैन सी हियर इट इज़ कनेक्टेड विद द पंप. So, a tangential inlet for liquid under high pressure is placed at the neck of the body of the elevator. और tangential inlet एक फीड करते हो आप जो भी neck of the कैलेंड्रिया के यहाँ पर एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. तो एक प्लेस कर रखा है इन्होंने tangential inlet. So the vapor outlet is placed at the top of the body and it may be passed through a condenser to collect the condensed liquid. अब यहाँ पर आपका वेपर आउटलेट भी प्रोवाइड कर रखा है. एज यू कैन सी हियर इट इज़ द वेपर आउटलेट. फिर इस वेपर आउटलेट को यू कैन कनेक्टेड विथ द कंडेंसर सो दैट यू कैन सेपरेट योर बोल सकते हो कि मिक्सचर से जो भी वेपर आपने बनाई है तो उस वेपर से जो भी सॉल्वेंट बनेगा तो यू कैन कलेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर. तो जो ट्यूब की मेजरमेंट रहती है इनसाइड वाले ट्यूब की जो एज यू कैन सी, लेट मी रब इट फर्स्ट. सो ये जो ट्यूब्स रहती है तो इन ट्यूब्स का जो डायमीटर रहता है वो आपका रहता है 0.1 मीटर डायमीटर रहेगा और लॉन्ग जो रहती है वो रहती है 2.5 मीटर लॉन्ग रहती है ट्यूब्स. अब इसके वर्किंग की बात करते हैं तो फीड इज़ इंट्रोड्यूस थ्रू द लिक्विड इनलेट. एज यू कैन सी from this liquid inlet you can feel this cylinder. So pump will force the liquid through the calandria. और pump की हेल्प से जो लिक्विड रहता है ये पंप की हेल्प से जो ये लिक्विड रहता है वो आपका फोर्स होता है थ्रू द कैलेंड्रिया के थ्रू फोर्स होता है. सो स्टीम हीट्स द लिक्विड इनसाइड द कैलेंड्रिया. अब जब ये लिक्विड कैलेंड्रिया के इनसाइड जाता है तो जो स्टीम अपन ने इंट्रोड्यूस करी तो विद द हेल्प ऑफ स्टीम क्या होता है कि ये जो लिक्विड यहाँ पर रहेगा वो हीट होगा और एज इट इज़ अंडर प्रेशर सो द ट्यूब द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड एंड नो बॉइलिंग टेक प्लेस. तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा प्रेशर से आप इसमें पंप के थ्रू यू कैन फ्लोइंग द लिक्विड. सो उसकी हेल्प से क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो एलिवेट हो जाता है. तो
वो लिक्विड का बॉइलिंग नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो एज द लिक्विड लीव्स द ट्यूब एंड इंटर्स द बॉडी ऑफ द इवोपरेटर थ्रू द टेंजेंशियल इवोपरेटर, तो इसके बाद में जब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू जब आपका लिक्विड जाता है तो प्रेशर जो रहेगा वो कैसा होगा, सडनली ड्रॉप हो जाएगा एंड द वेपर फ्लशेस ऑफ फ्रॉम द सुपर हीटेड लिक्वर, और सुपर हीटेड लिक्विड से आपकी जो वेपर रहेगी वो फ्लश हो जाएगी। सो कंसनट्रेटेड लिक्विड इज पम्प्ड आउट थ्रू द प्रोडक्ट आउटलेट एंड द वेपर इज कलेक्टेड थ्रू द वेपर आउटलेट। तो वेपर आउटलेट से यू कैन कलेक्ट द वेपर, और जो कंसनट्रेटेड लिक्विड रहेगा यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम हियर। Now let's talk about the advantages. So these have a great advantages over the natural circulation evaporator in that the rapid liquid movement moves heat transfer, especially with the viscous liquid or material that deposited solid or form readily. तो ऐसे लिक्विड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोसेस है जो कि अगर विस्कस लिक्विड्स रहते हैं तो वो इजीली पास नहीं हो पाते, तो उनको फोर्स करके यू कैन पंप की हेल्प से आप फोर्स करके पास करवा सकते हो। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएंगे तो ऑलरेडी वो किस में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इजीली दे कैन कन्वर्ट इट इनटू द वेपर। सो हीट ट्रांसफ़र जो रहेगा वो रेट थोड़ी सी अच्छी रहेगी। तो स्पेशली विथ विस्कस लिक्विड और जो भी मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि डिपोजिशन का बन रहा था कि सॉलिड्स डिपॉजिट हो जा रहे हैं या फॉर्मेशन हो जा रहा है कुछ लिक्विड में, तो इसमें प्रेशर से फ्लो होता है तो फॉर्म एजिटेशन भी हो रहा है एक तरीके से फॉर्मिंग, और या फिर जो सॉलिड डिपॉजिट होते हैं तो वो नहीं हो पाता है। सो द इक्विपमेंट इज़ सुटेबल फॉर द ऑपरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब रिड्यूस प्रेशर में आपको वर्क करना है तो दिस इक्विपमेंट कैन बी यूज। सो द प्रोसेस ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्रेटर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड की विस्कोसिटी अगर ज़्यादा रहती है तो यू कैन यूज़ दैट प्रोडक्ट, और बोल सकते हो कि वो सॉल्यूशन को आप यूज़ कर सकते हो एक तरीके से जो ज़्यादा विस्कस रहते हैं। और दिस इवोपरेटर प्रोसेस रैपिड इवोपरेशन रेट। तो वैसे बात है कि प्रेशर आप अप्लाई करो तो यू कैन गेट द रैपिड इवोपरेशन रेट। सो दिस इवोपरेटर्स आर मेनली यूज फॉर द थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। अंडर रिड्यूस प्रेशर अपन वर्क कर रहे हैं तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस जो भी होते हैं जिसमें कि ज़्यादा अगर आप हीट प्रोवाइड करवाते हो तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यू कैन यूज़ the thermolabile substance. So this can also be used in practice for the concentration of the insulin and the liver extract. तो आप इंसुलिन और लिवर एक्सट्रैक्ट को भी अगर आपका सेपरेशन करवाना तो यू कैन सेपरेट इट फ्रॉम दिस प्रोसेस। अब डिसएडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो कोरोजन इरोजन कैन अकर ड्यू टू द हाई सर्कुलेशन वेलोसिटी। तो हाई सर्कुलेशन वेलोसिटी की वजह से कोरोजन इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस प्रोसेस में। सो ये एक डिसएडवांटेजेस है। और सॉल्ट डिपोजिशन डिटैच एंड एक्यूमुलेट एट द बॉटम, और बॉटम पे आपका सॉल्ट डिपोजिशन या हो सकता है तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो सकता है बॉटम में, तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेजेस है। और अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो बेसिकली ये आपका अंडर रिड्यूस प्रेशर वर्क कर रहा है, फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर है, तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए बेसिकली यूज़ होगा। तो वही इंसुलिन और लिवर एक्सट्रैक्ट के लिए यू कैन यूज़ इट। और इट इज़ वेल सुटेड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑपरेशन वेयर क्रिस्टल्स आर टू बी सस्पेंडेड एट ऑल द टाइम्स। तो उसके लिए बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हो फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर को। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.